हेलो बच्चों 10वीं की परीक्षाएं रद्द हो गई हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी हमारे जहन में है कि 11वीं में बच्चों के लिए विषय का चयन कैसे किया जाएगा। हालांकि बात कही गई है कि इंटरनल असेसमेंट के आधार पर बच्चों के मार्क्स दिए जाएंगे, लेकिन क्या वो बच्चे सेटिस्फाई हो पाएंगे? अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुए तो उनको दोबारा से एग्ज़ाम्स की प्रोसेस में गुजरना पड़ेगा। कम भी हो सकते हैं मार्क्स, ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे परीक्षाओं की तैयारी में दिन रात जुड़े हुए हैं और अचानक खबर आई कि परीक्षा रद्द कर दी गई और 12वीं की तो स्थगित कर दी गई। बच्चे अभी भी असमंजस में हैं, क्या होगा, कैसे पेपर आएंगे, होंगे भी या नहीं होंगे। तो बच्चे ऐसी स्थिति में पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं होते। चाहे ऑनलाइन क्लासेस का दौर देख लीजिए या फिर उनकी पढ़ाई देख लीजिए, तो यहाँ पर सारा का सारा सिस्टम ही गड़बड़ा जाता है। अब सीबीएसई की बोर्ड की 12वीं की परीक्षा टलने के कारण इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में भी दाखिले के लिए दिक्कतें पैदा हो गई हैं। विभिन्न कॉलेजों में एडमिशन कैसे होंगे, क्योंकि विभिन्न बोर्ड जो हैं उनका क्राइटेरिया अलग अलग है और उनके मार्क्स बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते। तो ये प्रॉब्लम्स अब आगे आएगी ही आएगी। आईआईटी और नीट की तारीखें भी आगे बढ़ जाएंगी और ये साल भी पिछले साल की तरह ही ऐसा ही निकलता जाएगा और चुनौतियां हमारे सामने जो कि तो रहेंगी। बहुत सारे राज्यों ने, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों ने परीक्षाओं को स्थगित कर दिया और प्रभावित जो बच्चे हैं उनकी तादाद बहुत गुना बढ़ गई है। अब हमें केवल इस बात पे नहीं रखना है कि परीक्षा रद्द कर दी है, इससे आगे भी हमें चलना चाहिए। जब भी कोई छात्र अपने करियर का लक्ष्य तय करता है तो वह बहुत ही मेहनत से जुड़ता है। आप अपनी बताइए, क्या आपने मेहनत की है? क्या आप परीक्षाओं को कैंसिल कराना चाहते थे या देना चाहते थे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो शैक्षिक सत्र जैसे ही शुरू होता है तो वो अपने विभिन्न लक्ष्यों को निर्धारित कर लेते हैं छात्र और अपने अध्ययन में एक लगातार तारतम्यता बना के रखते हैं। लेकिन सत्र में अगर बच्चों के दिलों में, दिमाग में तनाव पैदा हो जाए तो उनके करियर पर भी इसका असर पड़ता है और ये ऐसी क्षति है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। अब 10वीं कक्षा का मेन अगर हम देखें तो उनका रद्द होना आने वाली 11वीं क्लास के दाखिले के लिए बहुत अधिक चयन का आधार होता है। हालांकि इंटरनल असेसमेंट पर भी विद्यार्थियों को नंबर देने की बात कही है, लेकिन अभी इस मूल्यांकन का आधार तय नहीं हुआ है। वो कैसे होगा, कब होगा, इस चीज का हम पता ही नहीं है हमें। जब भी परीक्षाओं की तिथियों में फेरबदल हुआ है, बच्चों की पढ़ाई की गंभीरता और उनकी रुचि में बिल्कुल दिन रात का अंतर आ गया और वो पढ़ने से कतराते रहे। उनको पता है कि अभी फिर कैंसिल हो जाएंगे, तिथियां बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं हो पाई। तो सरकार का जो फैसला लिया गया है उसमें कुछ छात्र तो बड़े खुश हैं, उनको बगैर पढ़े ही आगे बढ़ने का मौका मिल गया। उनके करियर का क्या होगा उनको पता चल गया। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि परीक्षा को रद्द ना कराने की तैयारी में थे और दिन रात पढ़ाई कर रहे थे। तो ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पर क्यों नहीं की गई कि ऑनलाइन भी परीक्षा का आयोजन कराया जा सके? अब पूरा साल ही कोरोना की वजह से कक्षाएं बंद रही। ये भी आवाजें उठाई गई कि शिक्षण व्यवस्था के लिए डिजिटल माध्यम को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, लेकिन समय बीत गया, लेकिन कोशिशें पूरी नहीं हो पाई। तो सरकार पढ़ाई के लिए बहुत आवश्यक नहीं मानती और बच्चों की जो क्षतिपूर्ति होती है, उनका परीक्षाओं का स्थगन है या उनका जो भविष्य है उसको वो नज़रअंदाज कर देती है। ये छात्र कितनी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, इस चीज़ का कोई भी पता नहीं रह रहा है। अब कोरोना काल में फिर से लॉकडाउन के लिए बातें हो रही हैं, फिर से क्लासेस बंद कर दी हैं और शिक्षा के प्रति छात्र ये सोचते हैं कि सरकार उनका जो रुख है वो सही तरह से नहीं समझ पा रही और अपने फैसलों को थोप देती है। हालांकि कोरोना काल है, इसमें बच्चों की पढ़ाई
के साथ साथ उनके जीवन की रक्षा भी करनी आवश्यक है, लेकिन बच्चों के जो करियर के लिए ये बातें अत्यंत आवश्यक है। दूसरी बात, 12वीं क्लास के जो छात्र हैं वो कैसे कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे, क्योंकि बहुत जगह पर मेरिट बेस पर ही काम होता है, तो वहाँ पर कॉलेजेस के अंदर मेरिट लगेगी और उनका सिलेक्शन होगा। अब बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो सेंट्रल लेवल पर वर्क करते हैं, तो उनमें अगर दूसरे बोर्ड्स के छात्र आ गए जहाँ पर कि लिबरल असेसमेंट किया जाएगा तो उनके तो मार्क्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ पर एक कॉमन टेस्ट करने की आवश्यकता फिर से पड़ जाएगी और छात्रों के ऊपर ये अतिरिक्त वजन आ जाएगा। लेकिन ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो जो योग्य छात्र हैं वो कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो आपकी क्या राय है? क्या छात्रों को यहाँ पर परेशानी हुई? क्या छात्र परीक्षाओं को चाहते थे और वो क्या चाहते थे? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल आपके लिए ही है। एजुकेशन से संबंधित आप अपनी समस्याएं यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं और जुड़े रह सकते हैं इस चैनल के माध्यम के साथ हमसे। धन्यवाद।